हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक प्लेस का सीन जिसके आप देखते हुए कोई इंसान क्या लेगा। तो फिर पिछले 2 सालों से आप यहाँ पर ट्रू सेल्फ पाथ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल सांजी जुफिन के स्वर पर चढ़कर जुफिन की तरफ हैरान को देखते हुए जुफिन से कहने लगा, जिसके वजह से आपका कल्टीवेशन यहाँ पर रिग्रेस हो रहा है। जो सुन के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल सांजी से कहने लगा, मेरी जो ट्रू सेल्फ आर्ट है यहाँ पर एक मेंटल कल्टीवेशन मेथड है। ये सिर्फ मेरे कल्टीवेशन को रिग्रेस करने के लिए नहीं बना है। हाँ जरूर, इसके मदद से मैं यहाँ पर एक पिग का एक्टिंग कर सकता हूँ जो हमेशा टाइगर को खा सकता है। ये सिर्फ इसके सरफेस का अपीयरेंस है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जुफिन अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। इनफैक्ट अगर मैं सच में इसके बारे में बात करूं तो फिर ये असल में किसी के असली सेल्फ के अंदर वापस आने की जैसी है। तुम एक ट्रांक्विलिटी के अंदर वापस आ रहे हो। पिछले 2 साल के लिए अगर मैं इसे कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं किया होता तो फिर मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड था वो पूरी तरह से यहाँ पर कोलैप्स हो चुका होता। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर योंग सांजी से कहने लगा, एक छोटा सा सोच यहाँ पर एक डेमन बन सकता है और वही सोच यहाँ पर एक बुद्धा भी बन सकता है। शायद मैं जरूर यहाँ पर अपने डेमोनिक नेचर के अंदर ही गिरने वाला था और कभी खुद को अपनी डेमोनिक नेचर के अंदर से बाहर नहीं निकाल पाता। मेरा असली कल्टीवेशन अभी यहाँ पर स्मूथली इथियन रिलम की 5th लेयर तो ब्रेक थ्रू कर चुका है और ये सब कुछ यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा जो ट्रू सेल्फ आर्ट है वो यहाँ पर मेरी स्टेट ऑफ माइंड को पूरी तरह से स्मूथ कर रहा है। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी अभी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफिन आप बहुत ज़्यादा सैड होकर योंग सांजी से कहने लगा, ओल्ड दुआन सच में मेरा एक असली मास्टर था। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी पहले अपने मुंह को बहुत ज़्यादा फुलाने लगा, बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसा। अगली पर आप योंग सांजी अपने लॉकेट को दिखाते हुए जुफिन से पूछने लगा, तो फिर इस लॉन्गेविटी लॉक के बारे में क्या, किस लिए आपने मुझे ये चीज़ पहनने के लिए यहाँ पर मजबूर किया है। ये चीज़ यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा अगली है और ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक छोटे बच्चे ही पहन सकता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन एक अजीब सा फेस बनाकर अभी योंग सांजी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कोई छोटे से बच्चा नहीं हो, क्या तुम यहाँ पर कोई छोटे से बच्चे नहीं हो अभी भी। अगली पर जुफिन आप योंग सांजी की गालों को पिंच करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, छोटे सांजी कौन सा पेरेंट्स इस दुनिया के अंदर नहीं चाहता है उनका बच्चा यहाँ पर एक लंबे और हेल्दी लाइफ को जिए। ये लॉन्गेविटी लॉक यहाँ पर डेथ ने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। इसके अंदर डेथ की डीप लाभ है तुम्हारे लिए। तुम्हें इसे हमेशा यहाँ पर पहन को रखना ही पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ हर कोई यही सोचने वाला है, तुम इसे पहन को रखो इसीलिए तुम आसमान में उड़ पा रहे हो। और ये चीज़ यहाँ पर किसी के लिए भी थोड़ा सा भी सस्पिशियन और अटेंशन खींचने वाला नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन की इस तरह की हरकत को देखने के बाद योंग सांजी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप योंग सांजी थोड़ा सा चिढ़ती हुई जुफिन से कहने लगा, डैड मेरा बॉस यहाँ पर पहले से 300 साल पार हो चुका है और आप सच में मुझे यहाँ पर एक बच्चे तरह ट्रीट कर रहे हैं। उसके अलावा ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मुझे इस लॉन्गेविटी लॉक की जो फंक्शन है उसके बारे में नहीं मालूम है। ये चीज़ सिर्फ मेरी पावर को यहाँ पर सील कर रहा है और कुछ भी नहीं। असल में मैं पहले से यहाँ पर इथियन रिलम का 6th लेयर का कल्टीवेटर हूँ लेकिन इस चीज़ को पहनने की वजह से हर कोई मुझे यहाँ पर सिर्फ एक मामूली छोटे बच्चे तरह ट्रीट करने वाला है। सच में दोस्तों, योंग सांजी अभी इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा एनोइंग दिख रहा था। और फिर आप योंग सांजी गुस्से मारे जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा और इस पूरे रास्ते के अंदर एक रैंडम पर्सन मेरी चीख को पीछ करने का साहस किया था और दैट सी मेरे स्वर को सहला रहे थे। अगर आपने मुझे वहाँ पर नहीं रोका होता तो फिर मैं जरूर उसी यहाँ पर बहुत ही अच्छा लेसन को सिखाता। जो सुन के बाद जुफिन थोड़ा सा निराश होकर योंग सांजी से कहने लगा, तुम्हें सिर्फ अभी इसे पूरी तरह सहना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। उसी वक्त जुफिन और योंग सांजी की इस तरह की बातों को दो और इंसान रास्ते में सुन रहा था लेकिन उनमें से कोई भी थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं देता है।
अगली को आप जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, अगर तुम्हारी ताकत यहाँ पर इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगा जब तुम सेंटर स्टेट के अंदर इस तरह के प्लेस में आती हो, तो फिर क्या इसके वजह से वो लोग तुम्हें यहाँ पर एक लिविंग टीचर की तरह ट्रीट नहीं करने वाले हैं और क्लोजली मॉनिटर नहीं करने वाले हैं, तो भी किस तरह से हम लोग यहाँ पर हमारे बिजनेस को कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। आप जुफेन की इस बात को सुनने के बाद योंग सांजी उस लॉन्गेविटी लॉक को अपने हाथों से पकड़ते हुए और थोड़ा सा चिढ़ती हुई जुफेन से कहने लगा, मुझे मालूम है डैड ने यहाँ पर इस डेमोनिक तेजार को रिफाइन किया है जिससे मैं अपनी जो ओरा है उसे हाइड कर पाऊँ, वो भी अपने खुद के अच्छे के लिए। लेकिन क्या आप यहाँ पर मेरे लिए कोई छोटी चीज़ को रिफाइन नहीं कर सकते थे? इस तरह का एक बहुत बड़ा गोल्डन लॉक मेरे चेस्ट के ऊपर हमेशा जुड़ रहा है। ये चीज़ मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन की याद योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर आप योंग सांजी के इस तरह के कॉम्प्लेन को सुनने के बाद जुफेन अपने दोनों उंगलियों से योंग सांजी के गाल को थोड़ा सा पीच करते हुए और योंग सांजी को मुस्कुराने के लिए मजबूर करते हुए योंग सांजी से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा से बुरा नहीं है, ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ही क्यूट दिख रहा है। तुम्हारे इस इनोसेंट और रोमांटिक फेस को तुम अभी देखो, तुम बिल्कुल एक बच्चे ऐसे दिख रही हो और इस लॉन्गेविटी लॉक को पहनने की वजह से तुम यहाँ पर सिंपली एक एंजेलिक और हार्मलेस क्रिएचर में बदल चुके हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं जुफेन के ऐसा करने की वजह से योंग सांजी का फेस अभी देखने में बहुत ज़्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर योंग सांजी ताप देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, इस दुनिया के अंदर कौन सोच सकता है इस तरह के एक एंजेलिक एक्सटीरियर के पीछे एक बोतल वाइल्ड बीज छुपा हुआ है। ये यहाँ पर सच में सबसे शार्प वेपन है तुम्हारे किसी भी तरह के दुश्मन को नाम करने के लिए। और फिर जुफेन अभी योंग सांजी ताप देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, तुम चाहो तो इसे इमेजिन कर सकती हो जब तुम यहाँ पर किसी अनबीटेबल ओपोनेंट के खिलाफ ओपोनेंट को एनकाउंटर करने वाले हो तो अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ अपनी घात को आप नहीं करने वाला है। और फिर तुम जाकर उसे अपनी सिर्फ एक ही पाँच की मदद से पूरी तरह से क्रॉस कर सकती हो। एक इस तरह की सेटिस्फाइंग सीन होने वाला है तुम्हारे लिए। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी अभी बहुत ही देर स्वाह होकर जुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप योंग सांजी बहुत ही देर मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, हाँ ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सेंस बन रहा है जैसा मैं अपने डेथ से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता था। आप पहले से यहाँ पर लेआउट करना शुरू कर चुके हैं, तो फिर देर कब हम लोग उस आदमी के खिलाफ यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। जो सुनने की बात जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर योंग सांजी से कहने लगा, अभी यही आशा करते हैं हम लोग को कभी भी उस आदमी के खिलाफ यहाँ पर फाइट ना करना पड़े, वही अच्छा है हमारे लिए। सच में दोस्तों योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप अपने सामने एक प्लेस की तरफ देखते हुए जुफेन योंग सांजी से कहने लगा, वो पूरी ईस्टर्न स्टेट के फॉर्मर नंबर 1 एक्सपर्ट हैं और अभी सेंट्रल स्टेट के 9 सॉर्ड लॉर्ड में से एक लॉर्ड हैं। उसका नाम यहाँ पर सेंगुआन फेयून है। वो एक्सट्रीमली डार्क मैप जिसे मुझे यहाँ पर ड्रैगन एंसेस्टर ने खुद प्रोवाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस सिटी के अंदर एक हेवन एंड अर्थ विंड केव है। और फिर जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, रूल के अकॉर्डिंग जो ताकतवर है वो सब कुछ ले सकता है और ये हेवन एंड अर्थ विंड केव यहाँ पर जरूर उसी फेयून मैनर के अंदर लोकेटेड होना चाहिए, इसमें मेरी कोई भी डाउट नहीं है। और फिर जुफेन आप अपने सामने तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, अगर हम लोग इस बार उसे यहाँ पर अवॉइड कर पाए अपने प्लान को कैरी करने के वक्त में, तो फिर ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। वरना उसी वक्त जुफेन की बात को काटते हुए योंग सांजी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, लेकिन ये फेयून मैनर यहाँ पर सेंगुआन फेयून की रेसिडेंस है, यहाँ पर जरूर बहुत सारे एक्सपर्ट होना चाहिए और अगर हम लोग छुप कर इसके अंदर जाना चाहते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो फिर ये चीज़ यहाँ पर सच में हेवन तक एसेंट करने की जैसा होगा। और फिर आप योंग सांजी थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, डैड आपने कहा था यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट हो सकते हैं और अगर हम दोनों फादर एंड सन अपने फोर्सेस को एक साथ ज्वाइन भी क्यों ना कर ले तो भी शायद हम लोग एक दूसरे की जिंदगी को नहीं बचा सकते हैं। सिर्फ एक ड्रैगन ब्रेथ पिल को इस्तेमाल करने के अलावा शायद हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं हो सकता है। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा निराश होकर एक सीरियस फेस बनाकर योंग सांजी से कहने लगा, वो ड्रैगन ब्रेथ पिल यहाँ पर हमारा लास्ट रिसोर्ट हो सकता है, जब तक ये चीज़ हमारे लिए स्वास्थ्य में पूरी तरह से नेसेसरी ना हो जाए
तो अब तो मैं किसी भी तरह से इस तरह की एक इम्पोर्टेंट चीज़ को बेकार करना नहीं चाहता हूँ। अगली पो आप जूफेन अपने सामने तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, सोते सांजी शायद तुमने इस चीज़ को पहले देखा होगा, इस गेट के करीब जो इंस्पेक्शन है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो सारे बुद्धि आदमी यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कोशिश भी दिख रहा है। हम लोग अभी इस कुछ महीने के अंदर सेंटर स्टेट में आने के लिए जो ताबेर कर रहे थे, उस वक्त में हम लोगों ने यहाँ पर सच में कुछ सिटीज़ को पार कर चुके हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी इस तरह की कोशिश गेट कीपर को पहले देखे हैं? जो सुनने की बाद योंग सांजी यहाँ पर कुछ सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, शायद ये चीज़ यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लाइंग ड्रैगन सिटी असल में जो कैपिटल के 9 डोमेन है उनमें से एक डोमेन का कैपिटल है। जो सुनने के बाद जुफिन आप अपने दोनों आंखों बंद कर योंग सांजी से कहने लगा, नहीं ये चीज़ बिल्कुल भी इसलिए नहीं हो रहा है। अगली पर जुफिन आप इस फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के बारे में सोचते हुए योंग सांजी से कहने लगा, सेंट्रल स्टेट के पास यहाँ पर सच में इमेंस पावर है और उनका जो एरोगेंस है वो यहाँ पर किसी और स्टेट से बहुत ज़्यादा ही है। या तो भी वो लोग चारों स्टेट की जो स्पाइस है उनसे भी बिल्कुल भी नहीं दौड़ते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पर सच में बहुत ही ताकतवर हैं, इसलिए उनके किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर लीक भी हो जाए उससे यहाँ पर उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक वो लोग किसी भी चीज़ को यहाँ पर टेम्पर करना चाहते हैं तो अब तो चाहे वो चीज़ इस दुनिया के किसी भी कॉर्नर में क्यों ना हो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के अंदर ऐसा होने का मतलब है यहाँ पर कुछ ही वक्त के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जरूर हुआ है और या तो भी वो चीज़ यहाँ पर सेंगुआन फेरून को भी पूरी तरह से टेंस में डाल दिया है। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन से कहने लगा, तो भी इसमें हमारा कौन सा बिजनेस है, उसे यहाँ पर इस तरह से टेंशन लेने दीजिए। और वो पोर्टल जॉब उस मेनोट के अंदर ही है तो फिर उस मेनोट के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करना हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन अपने सामने उसी मेनोट की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, जैसा कहा जाता है फॉर्चून वहाँ पर रहता है जहाँ पर मिस फॉर्चून छुपा हुआ रहता है और मिस फॉर्चून एक ऐसा चीज़ है जिस पर फॉर्चून डिपेंड करता है। इसका मतलब है सेंगुआन पेगुन अभी यहाँ पर सच में पूरी तरह से थेटेंड है। हाँ जरूर मुझे नहीं मालूम है किस तरह की डिवाइन बीइंग इस तरह की एक फैक्शन को यहाँ पर थ्रेटन कर पा रहा है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में सच में फियास बैटल जरूर होने वाला है। उसी वक्त जुफिन आप अपनी साइड में योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, और अगर ऐसा सच में होता है तो फिर हम लोग शायद इस ताबल वाटर के अंदर उस फिश को जरूर पकड़ सकते हैं और फिशरमैन का जो पॉफिट है उसे भी हम लोग रीप कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप जुफिन की इस बात को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जुफिन से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा था। डैड आप सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो फिर डैड हम लोग कब यहाँ पर एक काम करने वाले हैं। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन आप अपनी चोंगी को पहनते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, पहले यहाँ पर हमें एक प्लेस को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर रहने के लिए और इस प्लेस के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहा है उसे क्वाइटली ऑब्जर्व करने के लिए। और फिर जुफिन अपने सामने एक गेट की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग को यहाँ पर पहले कुछ वक्त तो जरूर रहना पड़ेगा। और फिर आप हमें यहाँ पर एक कोतियात का सीन दिखाया था है जहाँ पर कोई इंसान जुफिन और योंग सांजी को एक कोतियात दिखाते हुए कहने लगा, स्टीम कस्टमर प्लीज इस चीज़ को अच्छी तरह से देख लीजिए, ये यहाँ पर हमारी फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के अंदर कुछ अच्छे रेसिडेंस में से एक है। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए वो इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, अगर मुझे यहाँ पर अर्जेंटली फ्रीज स्टोर की जरूरत नहीं होता तो फिर मैं किसी भी तरह से इस चीज़ को यहाँ पर नहीं बेचने वाला था। उसी वक्त उस बिजनेसमैन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर उस बिजनेसमैन की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप योंग सांजी उस बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस सेंट्रल स्टेट के अंदर ताकतवर एक्सपर्ट सच में यहाँ पर बिल्कुल कुत्ते जैसे कॉमन हैं और या तो भी इनके जो और थे उन्हें मेंशन करने के भी लायक नहीं है। या तो भी रेडियन स्टेट के एक्सपर्ट भी यहाँ पर सेब हाउस बेच रहा है और ये पेडलर्स की तरह काम कर रहा है। तो फिर तुम्हें यहाँ पर जरूर कुछ हेवनली परफॉर्मेंस रिलम के एक्सपर्ट यहाँ पर रास्ते को साफ करते हुए मिल जाएगा।
और चैम्बर पोस्ट को एम्प्टी करते हुए मिल सकता है। उसी वक्त जुफेन बहुत ज़्यादा कोल्ड टोन में उस बिजनेसमैन से कहने लगा तुम्हारे प्राइस क्या है यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा 800,000 पिस्टोन। जो सुनने के बाद जुफेन भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बिजनेसमैन से कहने लगा क्या 800,000, क्यों ना तुम आकर मुझे यहाँ पर पूरी तरह से रॉबी कर लो। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं यहाँ पर कोई साकार हूँ। अगली पर जुफेन आप उस बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए उस बिजनेसमैन से कहने लगा वेस्टर्न स्टेट के अंदर या तो भी इंपियर कैपिटल के अंदर भी अगर तुम किसी रेसिडेंस को ले लेते हो तो अब भी वहाँ पर तुम्हें 10,000 पिस्टोन से ज़्यादा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार एक रेसिडेंस यहाँ पर सिर्फ एक पैलेस है जहाँ पर तुम सिर्फ रह सकती हो और पिस्टोन यहाँ पर किसी भी कल्टीवेटर की फाउंडेशन है। एक रेसिडेंस के लिए यहाँ पर किसी भी तरह से पिस्टोन को ट्रेडिंग करना यहाँ पर बिल्कुल ऐसे है जैसे कि तुम यहाँ पर एक हॉर्स के सामने एक कार्ड को रख रही हो। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो बिजनेसमैन अपने दोनों आंखों बंद कर एक सीरियस फेस बनाकर जुफेन से कहने लगा क्या तुम इस पैलेस को यहाँ पर वेस्टर्न स्टेट की तरह ट्रीट कर रही हो। ये यहाँ पर सेंट्रल स्टेट है जब तो ना किसी के पास यहाँ पर हैवी रिची एबिलिटीज है कल्टीवेटर्स यहाँ पर सोच पूरी तरह से उथलेस हैं। और फिर आप वो बिजनेसमैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा क्यों ना तुम यहाँ पर मेरी तरफ भी अच्छी तरह से एक बार देख लो। अगर मैं वेस्टर्न स्टेट के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर भी क्यों ना चला जाओ मुझे वहाँ पर एक होनार गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। वहाँ पर जो रॉयल्टी और नोबिलिटी है उनकी तरफ से मैंने बिल्कुल सही कहा ना। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर सिर्फ एक मामूली पेडलर की तरह काम कर रहा हूँ। उसी वक्त उस बिजनेसमैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर उस बिजनेसमैन की तरफ देखती हुई उस बिजनेसमैन से कहने लगा तो फिर तुम किस लिए यहाँ पर इस सेंट्रल स्टेट के अंदर भाग कर आई हो। एक चिकन की हेड बोना ज़्यादा अच्छा होता है एक फोनिक्स के तेल बोने से। क्या ऐसा हो सकता है तुम अपनी ताकत के साथ इस सेंट्रल स्टेट के अंदर एक अच्छे जिंदगी को सिक्योर करना चाहती हो। जो सुनने के बाद वो पैदला थोड़ा सा निराश होकर जुफेन से कहने लगा यहाँ पर से बाहर निकलने का क्या ही अच्छा रास्ता हो सकता है। मेरी एप्टीट्यूड के साथ किस तरह से मैं इस सेंट्रल स्टेट की जैसे एक आसमान पर कार भी कर सकता हूँ। सच में दोस्तों पेडलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट दिख रहा है। और फिर आप वो पेडलर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा अगर मैं तुमसे सोच को तो फिर मैं यहाँ पर आया हूँ अपने मास्टर के साथ। मेरे मास्टर यहाँ पर असल में एक सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट हैं जो अभी फेयून मेनोर के अंदर एक गार्ड की तरह काम कर रहे हैं। इस पूरी सेंट्रल स्टेट रीजन के अंदर उन्हें यहाँ पर एक प्रोमिनेंट फिगर की तरह कंसीडर किया जाता है। अगली पर उस पेडलर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन आप उस पेडलर से पूछने लगा तो फिर उनके साथ क्या हुआ है। जब तुम्हारे मास्टर यहाँ पर फेयून मेनोर के साथ कनेक्टेड थे तो फिर एटलीस्ट उन्हें यहाँ पर इस एरिया के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से जीना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो पेडलर थोड़ा सा निराश होकर जुफेन से कहने लगा इस चीज़ के बारे में मेंशन मत करो हर एक चीज़ यहाँ पर फेक है। असल में हम लोग इस एरिया के अंदर सच में बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे थे खा रहे थे पी रहे थे वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। और फिर जुफेन के फेस की तरफ देखते हुए वो पेडलर जुफेन से कहने लगा लेकिन किससे मालूम था 1 महीने पहले एक चोरों का ग्रुप उस मेनोर के अंदर जाने का साहस कर सकता है और किसी को भी नहीं मालूम वो कौन सा तेजार को चुराने के लिए वहाँ पर आया था। लेकिन वो लोग लगभग सक्सेसफुल हो चुके थे। और फिर जॉब लॉर्ड साउथ किंग सेंगुआन फेयून को इसके बारे में मालूम चला वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे और उन्होंने अपने गुस्से में आकर वहाँ पर जीते हुए गार्ड थे उन सभी के स्वर को धौर से अलग कर दिया था। उन्होंने यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट को मार डाला था और मेरे मास्टर भी उनमें से एक थे। यानी दोस्तों इस पेडलर का मास्टर पहले से यहाँ पर मर चुका है और इसीलिए ये पेडलर अभी इस पैलेस को यहाँ पर बेचकर यहाँ से भागना चाहता है। और फिर आप वो पेडलर थोड़ा सा और निराश होकर जुफेन से कहने लगा असल में तुम यहाँ पर मेरे मास्टर और बाकी सारे इंसान को ब्लेम नहीं कर सकती हो। तुम्हें ये भी समझने की जरूरत है वो चोरों का ग्रुप यहाँ पर सच में बहुत ही ताकतवर है। यहाँ तो भी उनके बीच में वहाँ पर ओरिजिनल इतानी इलम का एक्सपर्ट भी था तो फिर किस तरह से कोई मामूली गार्ड उन्हें यहाँ पर रोक भी सकता था। लेकिन जब साउथ किंग ने यहाँ पर अपनी एंगार्ड को बाहर निकाल दिया है तो फिर हम लोग सिर्फ यहाँ पर अपने बेजलर को सरल कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। उसी वक्त इस पेडलर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफेन थोड़ा सा सहद होकर अपने मन में खुद से कहने लगा
अब हर एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो फिर यही वो वजह है जिसके वजह से ये स्थिति अभी इस तरह की स्ट्रिक्ट मार्शल लॉ के अंदर है, क्योंकि किसी ने यहाँ पर उस मेनोर के अंदर जाने की साहस किया था। और चाहे वो सारी थीप यहाँ पर किसी भी चीज़ को चुराना क्यों ना चाहिए, वो लोग जरूर उस चीज़ को यहाँ पर नहीं चुरा पाए हैं। वो लोग जरूर अभी यहाँ पर अपने लिए वक्त को बाय कर रहे होंगे, और शायद ये भी हो सकते वो लोग यहाँ पर अपने लिए और ज़्यादा रेनफोर्समेंट को भी बुला सकते हैं। और भी जुपियन अपने पास के सीन को याद करने लगा, जहाँ पर जुपियन पहली बार इस स्थिति के अंदर आ रहा था और अपने मन में खुद से कहने लगा, इसीलिए फ्लाइंग ड्रैगन सिटी के अंदर इस तरह के इंस्पेक्शन को अभी कंडक्ट किया जा रहा है। अगली पर जुपियन थोड़ा सा मुस्कुरा तो यहाँ अपने मन में खुद से कहने लगा, वरना अगर वो सेंगुआन पैगुन सच में अपनी तेजार को यहाँ पर खो चुका होता तो फिर वो किस तरह से उन्हें टेक डाउन करने के अलावा किसी और चीज़ में फोकस भी कर सकता था। तो फिर वो जरूर यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट इंटरनल इन्वेस्टिगेशन को करने वाला था। और उसी पर जुपियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस पेदला से कहने लगा, तो फिर तुम्हारे मास्टर यहाँ पर मर चुका है और तुम यहाँ पर उसके रेसिडेंस को बेचना चाहती हो। उसी पर जुपियन अपने मन में खुद से कहने लगा, और अगर वो तेजर अभी फेनून मेनू के अंदर ही है तो फिर वो चोरों का गुरु जरूर यहाँ पर फिर से और एक मूव करने वाला है। और उस वक्त में हमारे लिए उस दाबोल पानी के अंदर मछली को पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुपियन अभी को ज़्यादा वैसे ख्याल ही पूरा पकड़ रहा था। जुपियन आप उस पेदलर की तरफ देखती हुई उस पेदलर से पूछने लगा, तो फिर तुम्हारे मास्टर के मरने के बाद तुम उसके हाउस को यहाँ पर बेचना चाहते हो। जो सुनने के बाद वो पेदला थोड़ा सा परेशान होकर अपने हाथों को दिखाते हुए जुपिन को माना करते हुए जुपिन से कहने लगा, एस्टिमेटेड कस्टमर, असल में आप खुद भी ये बात कह सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक मामूली एरेंज बॉय हूँ। किस तरह से वो सारे 800,000 फ्रिज तो मेरे पॉकेट के अंदर फिट भी हो सकता है। और फिर वो पेदलर और भी ज़्यादा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर जुपिन से कहने लगा, इसके बारे में सोच को देखिए, याद हो भी आगो मेरे मास्टर सिर्फ एक गार्ड था मेनोर के अंदर, मैं सिर्फ एक गार्ड का सर्वेंट हूँ। मेरी रेडियंस टेस्ट कल्टिवेशन के साथ किस तरह से मेरे पास कोई भी ऐसा अथॉरिटी हो सकता है इस टेस्ट के अंदर मेरे मास्टर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए। अगली पर वो पेदलर आप जुपिन को अच्छी तरह से समझा तो कहने लगा, असल में मेरे मास्टर के मरने के बाद ही इस पूरे हाउस के अंदर जितने स्पीड वेपन और पीसीआर स्पीड था उन सभी को इस हाउस के जितने भी एथिया स्टेज के एक्सपर्ट थे उन लोगों ने अपने बीच में बात लिया था। और ये हाउस सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ था क्योंकि इसे कोई चाकर भी यहाँ से मूव नहीं करा सकता है, इसीलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर गांठ करने के लिए कहा है और इस प्लेस को रियल एस्टेट के अंदर पूरी तरह से डिस्पोज करने के लिए भी कहा है। और फिर मैं उनके साथ अपने होम टाउन में वापस जा सकता हूँ। यहाँ पर एक गैंग सोन की तरह एक्टिंग करने से ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर वो पेदला थोड़ा सा निराश होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर जुपिन से कहने लगा, इसलिए मुझे यहाँ पर जो 800,000 स्पीच तो मिलने वाला है वो सारे आश्रम में मुझसे बिलोंग नहीं करने वाला है। यहाँ पर अभी बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे जो लोग उस पैसे को लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी ये प्लेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है तो फिर मैं इसके प्राइस को थोड़ा सा कम करके 500,000 तो ले सकता हूँ, उससे नीचे मैं और नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से जल्दी से पेज तो लेकर भागना नहीं चाहता तो फिर मैं किसी भी तरह से इसके प्राइस को थोड़ा सा भी नीचे नहीं करने वाला था। अगर आप फिर भी मेरे से एग्री नहीं करते हैं तो फिर मुझे किसी और बायर को ढूंढने की जरूरत है। उसी वक्त आप वो पेदला जुफिन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, मैंने यहाँ पर पहले से ही हारे प्रमोशन 33 एक्टिंग पेथीफुल और प्राइस को भी आधा काट चुका हूँ, तो फिर किस लिए ये बच्चा अभी इस बेत को नहीं ले रहा है। और फिर आप जुफिन की तरफ देखते हुए वो बातलर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है इस बच्चे के पास इतने सारे स्पेस तो नहीं है, लेकिन इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये अभी यहाँ पर ही सोच रहा है इसे एक घर बाय करना चाहिए या फिर नहीं, जिसका मतलब है वो अभी यहाँ पर अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ रहा है। इसका मतलब है इसके पास सच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉकेट है। ये सिर्फ इतना है ये यहाँ पर कितना पे करने के लिए तैयार हैं। अगली पर आप जुफिन की तरफ देखते हुए वो पेदला थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, एस्टिमेट कस्टमर, अगर आपको मैं सच को तो फिर इस हाउस के पास और एक हिडन मिस्त्री है। उसी पर उस पेदलर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन आप उस पेदलर से पूछने लगा, क्या इस हाउस के पास किस तरह का मिस्त्री है। उसी पर जुफिन की इस बात को सुनने के बाद वो पेदलर अपनी मन में खुद से कहने लगा, हाँ इसने आप बेद को ले लिया है। अगली पल वो पेदलर आप अपने उंगली को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से
कहने लगा, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे भी जब मेरे मास्टर यहाँ पर जिंदा थे तो अब उन्होंने बहुत से सिक्के रूम को बनाया था इस घर के अंदर। कुछ के अंदर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ के अंदर यहाँ पर पिल्स और वेपन रिफाइन करने के लिए। हाँ जरूर, उनके मौत के बाद उनके जितने भी तेजाब थे उन्हें यहाँ पर उनके सारे सर्वेंट ने एक दूसरे के साथ बात लिया है। किसे मालूम वहाँ पर कुछ छुपे हुए तेजार भी हो सकता है जिनके बारे में अभी तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है। जब तो आप यहाँ पर एक भी पीस को ढूंढ लेते हैं तब तो शायद आपकी इस कैपिटल के अंदर 800,000 स्पेस स्टोन फिर से वापस आ सकता है। तो फिर आप इस हाउस को अपने लिए पूरी तरह से फ्री गिफ्ट की तरह समझ सकते हैं। ये सब कुछ सिर्फ आपके लाख पर डिपेंड कर रहा है। उसी वक्त उस पेडलर की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पो जुफिन आप उस पेडलर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर तुम उन्हें ढूंढ पाते तो भी तुम इस गिफ्ट को बहुत पहले ले चुके होते, तो भी मेरे लिए यहाँ पर क्या ही इंतजार कर रहा होगा। तुमने खुद ही कहा है एक महीने पहले यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट को मार डाला गया है। मुझे अब लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे इंसान अपने हाउस को बेच रहा है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त जुबिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो पेदला थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, होली क्रेप। सच में दोस्तों इस पेदला को एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। और फिर आप जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने उस पेदला की तरफ देखते हुए उस पेदला से कहने लगा, मेरा आखिरी ऑफर है 400,000 स्पेस स्टोन। अगर तुम इसे नहीं बेचना चाहते हो तो फिर मैं जरूर किसी और सेलर के पास जाने वाला हूँ। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो पेदलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो पेदलर बहुत ज़्यादा धीरे से जुफिन से कहने लगा, डील। उसी बात इस बात को सुनने के बाद योंग सांजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश को जोश चिल्ला कहने लगा, गिफ्ट गिफ्ट। अगली को हम लोग देख पाते हैं योंग सांजी उस घर के चारों तरफ उड़ कर देख रहा था और जोर जोर से चिल्ला कह रहा था, गिफ्ट 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 कहाँ पर हैं। उसी वक्त जुफेन योंग सांजी तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, योंग सांजी वो आदमी सिर्फ यहाँ पर बातें बांट रहा था और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन की याद है योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर आप जुफेन एक स्टेज पेज बनाकर योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, वो हम लोग को ये रेसिडेंस खरीदने के लिए थोड़ा सा लोअर करने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। तुम्हें यहाँ पर कहाँ पर से फ्री गिफ्ट मिल सकता है। अगर यहाँ पर सच में कोई तेजार है तो फिर वो सारे इंसान जो यहाँ पर इस घर के अंदर सर्वेंट की तरह काम कर रहे थे उन लोगों ने जरूर एक दूसरे के बीच में यहाँ पर उन्हें बात लिया है। क्या हमारे लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ बचा हुआ रह सकता है। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह सच नहीं हो सकता है डैड। अगली पर योंग सांजी और ज़्यादा एक्साइटेड होकर जुफिन से जोर से चिल्ला कहने लगा, शायद वो सारे इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को यहाँ पर नहीं ढूंढ पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता हम लोग भी उस चीज़ों को यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते हैं। डैड के इंटेलिजेंस और मेरे नोच के साथ हम लोग जरूर यहाँ पर किसी भी हिडन सीक्रेट रूम को ढूंढ सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन की याद है योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और दोस्तों योंग सांजी इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांजी से कहने लगा, छोटे सांजी अगर तुम उन्हें यहाँ पर ढूंढ भी लेती हो तो फिर क्या ही हो जाएगा। हमारी आंखों के सामने वो सारी चीज़ यहाँ पर कोच मेयर मोहताज सोल फ्यूजन इलम कालती वितार के टेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसी वक्त जुफेन योंग सांजी तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, तुम्हारे डैड अपने स्टोरेज डिंग के अंदर से किसी भी तरह के एक रैंडम आइटम को अगर बाहर निकाल लेता है तो फिर वो चीज़ यहाँ पर उसके तेजाब से बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर अपने एफर्ट को बर्बाद करना चाहती हो। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते योंग सांजी वहाँ से उड़कर दूसरी तरफ जाने लगा। जिस सीन को देखने के बाद जुफेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ। आखिरकार दिन के अंत में योंग सांजी अभी सिर्फ एक बच्चे जैसा ही इनोसेंस है। शायद उसे यहाँ पर कौन सा आइटम मिलने वाला है उसका इसे कोई भी परवाह नहीं है। उसे सिर्फ यहाँ पर उसके प्रोसेस का जो इंजॉयमेंट है उसका परवाह है। उसके डेथ होने के नाते मैं असल में यहाँ पर उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड थे उस पर अटेंशन देना ही भूल चुका था। ये सोच में मेरे एक लैक ऑफ ड्यूटी है।
सच में दोस्तों इस सीन की याद जुफेन अभी योंग सांजी के लिए थोड़ा सा शायद महसूस जरूर कर रहा था। और फिर आप जुफेन जोर से चिल्ला कर योंग सांजी से कहने लगा, सोती सांजी तुम अब आगे जाकर उसे जरूर ढूंढ सकती हो। जब तुम्हें यहाँ पर कुछ मिल जाएगा तो अब तुम मुझे बुला सकते हो उसे देखने के लिए। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम यहाँ पर किस तरह के तेजार को ढूंढ सकते हो। जो सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा खुश होकर जुफेन तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, ठीक है डैड मैं समझ चुका हूँ। अगली पर योंग सांजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर जुफेन से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उसे ढूंढने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस दिन की याद योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते योंग सांजी फिर से उस घर के दूसरी तरफ जाने लगा। और जुफेन योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ कर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। अगली पर आप योंग सांजी जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, डैड मैंने उसे ढूंढ लिया है, यहाँ पर सच में एक तेजार है। और फिर आप योंग सांजी जोर से चिल्ला कर जुफेन से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा जरूरी डैड मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हूँ आपके पास ऐसा कोई भी तेजार अभी नहीं है। उसी वक्त योंग सांजी की इस बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा शौक होकर योंग सांजी से पूछने लगा, क्या सच में? तो फिर यहाँ पर असल में एक तेजार है और तुमने इसे यहाँ पर इतनी जल्दी ढूंढ भी लिया है। ऐसा लग रहा है वो पेडलर यहाँ पर पूरी तरह से बकवास नहीं कर रहा था जब उसने कहा था यहाँ पर कुछ फ्री गिफ्ट भी मिल सकता है हमें। और फिर हमें आप यहाँ पर उस घर का बाहर का सीन दिखाता है। अगली पर जुफेन आप उस घर के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर सिर्फ एक यूटिलिटी रूम नहीं है तो भी किस तरह का पैंतीस हो सकता है उस असली ओनर का जिसने यहाँ पर इस हाउस को तैयार किया था यहाँ पर एक सीक्रेट रूम को बनाने के लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए उसने ये चीज़ बनाया है। हाँ जरूर ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योर भी रहने वाला है मुझे लग रहा है, इसलिए उन सभी एक्सपर्ट को इस चीज़ के बारे में यहाँ पर मालूम नहीं चला था। और फिर आप जुफेन उस रूम के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे उसे यहाँ पर किसी भी तरह का तेजार क्यों ना मिल जाए, वो चीज़ किसी भी तरह से मेरे आंखों को कैच नहीं कर सकता है। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने लड़के के इंटरेस्ट के लिए एक काम कर रहा हूँ जिससे मैं यहाँ पर सोते सांझी के जो फन है उसे स्पॉइल ना कर दूँ। उसी वक्त जुफेन उस रूम के अंदर आने के बाद जोर से चिल्लाकर योंग सांजी से पूछने लगा, योंग सांजी तुम्हें यहाँ पर कौन सा अच्छा चीज मिल चुका है, आप डैड को एक बार देखने दो। उसी वक्त जुफेन अपने मन में खुद से कहने लगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पर एक डैड की रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। लेकिन उसी पर आप हम लोग जुफेन के सामने जमीन पर एक लड़की को लेते हुए देख पाते हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते उस लड़की को यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा चोट लग चुका है। और फिर आप उस लड़की को दिखाते हुए यहाँ पर लिटिल सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन से कहने लगा, डैड यहाँ पर एक तेजारी एक औरत है। और फिर लिटिल सांजी बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों लिटिल सांजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नौती बनता जा रहा है, इसे कुनपे ने यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अगली पर आप लिटिल सांजी की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा गुस्सा होकर लिटिल सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से पूछने लगा, तुम छोटी चीज कोई के तुम्हारे एज यहाँ पर कितना हो चुका है जो तुम यहाँ पर एक औरत को तेजा की तरह ट्रीट करना शुरू कर चुके हो। जो सुनने के बाद योंग सांजी यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाकर जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, मेरा एज पहले से यहाँ पर 300 ईयर्स हो चुका है। और फिर जुफेन की तरफ देखती हुई योंग सांजी जुफेन से कहने लगा, इसलिए मुझे यहाँ पर एक बातचीत तरह ट्रीट करना बंद करो, मैं यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। उसी पर जुफेन अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बच्चा यहाँ पर जरूर एक बुद्धि आईएमपी है जो यहाँ पर यंग होने की नाटक कर रहा है। ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर एक धोती फादर नहीं बन सकता हूँ, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रीट फादर बनने की जरूरत है। और फिर आप जुफेन उस लड़की की तरफ देखते हुए योंग सांजी से पूछने लगा, लिटिल सांजी तुम यहाँ पर इस तेजा के साथ तो फिर क्या करने के बारे में प्लान कर रही हो। अगली पर जुफेन आप योंग सांजी की तरफ देखते हुए योंग सांजी से कहने लगा, हाँ जरूर तुम्हारा बॉस यहाँ पर पहले से 300 साल हो चुका है, लेकिन तुम अपनी उस सोती सॉरी के साथ इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद योंग सांजी बहुत ज़्यादा शर्मा को जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, डैड आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़की तब आगे बढ़ते हुए योंग सांजी से कहने लगा, जो मैंने सुना था तुम यहाँ
पर औरत और तेजा को एक साथ कह रही हो, तुम बुद्धि इम्प कोई के, आप मुझे बता मैं यहाँ पर किस तरह से दायती माइंडे नहीं हो सकता हूँ। उसी पर जुफिन किस तरह की बात को सुनने के बाद लिटिल सांची पहले थोड़ा सा शौक को जुफिन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लिटिल सांची आप अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुई जुफिन से कहने लगा, जब मैंने इस औरत को यहाँ पर ढूंढा था तो पहले से वो यहाँ पर इस तरह से अनकॉन्शियस था और उसका ब्रेथ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है। मेरे ओपिनियन में ये औरत जरूर यहाँ पर जो असली ओनर था उसका डुअल कल्टीवेशन कॉल्ड्रन था जिसे वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था इस हाउस के अंदर अपने हाथ को प्रैक्टिस करने के लिए। जब वो यहाँ पर पहले से एक कॉल्ड्रन है जिसे यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आगे मैंने उसे एक तेजा कह दिया तो फिर क्या ही गलत है। उसी वो योंग सांची की इस तरह की बात को सुनने की बाद जुफिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन आप उस लड़की के हाथ को ताज कर उस लड़की के पास को यहाँ पर चेक करने लगा। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांची से कहने लगा, इस बार भी तुम यहाँ पर पूरी तरह से गलत हो, ये किस तरह का कॉरिडोर है, ये लड़की अभी यहाँ पर पूरी तरह से वर्जिन है। उसी बार जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांची बहुत ज़्यादा शौक कर जुफिन से पूछने लगा, क्या मैंने यहाँ पर गलत केस किया है, तो फिर किस लिए ये औरत हमें यहाँ पर इस कोतियात के अंदर मिला है, क्या उसे यहाँ पर ओरिजिन उड़ान ने पीछे छोड़कर नहीं गया है। उसी बात योंग सांची की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए योंग सांची से कहने लगा, बच्चे तुम यहाँ पर पूरी तरह से दाम पाबंदित हो चुके हो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। ये लड़की असल में यहाँ पर इस कोतियात का कोई भी इंसान नहीं है, उससे भी ज़्यादा जोड़ी इसके जितने भी इंजरी से उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इसे यहाँ पर सच में बहुत ही बुरी तरह से चोट लगा है। ये यहाँ पर लगभग 1 महीने से यहाँ पर ही है। और फिर आप जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांची यहाँ पर कुछ सोचते हुए जुफिन से कहने लग गया, क्या लगभग 1 महीने से, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है। उसी वक्त आप योंग सांची की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लिटिल सांची से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लिटिल सांची जल्दी करो इस टाइडी रूम को मेरे लिए पूरी तरह से साफ कर दो, मैं जरूर इसके सारे इंचार्ज को अभी यहाँ पर हील करने वाला हूँ। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांची यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौकत रहे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। जुफिन की बात को सुनने के बाद योंग सांची थोड़ा सा शौक होकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, देर कब से आप यहाँ पर इतना काइंड हार्टेड हो चुके हैं जो आप वॉलंटरी किसी की इंजरीज को हील करने के लिए तैयार हैं, और वो इंसान यहाँ तो भी यहाँ पर एक औरत है। और फिर उसी वक्त हम लोग देख पाते योंग सांची यहाँ पर कुछ समझ जाता है। अगली पर आप योंग सांची एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर जुफिन से कहने लगा, मैं आप समझ चुका हूँ यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। दैट आप इस हीलिंग के स्किल्स को इस्तेमाल करने वाले हैं उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करने के लिए। सिर्फ आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, अगर मेरे पास मौका होता मॉम को इसके बारे में बताने का तो फिर मैं जरूर मॉम को इसके बारे में कहने वाला था। उसी वक्त योंग सांची की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद जुफिन यहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों योंग सांची यहाँ पर बहुत ज़्यादा नौती बनता जा रहा है। अगली पर आप जुफिन बहुत ज़्यादा चिढ़ती हुई अपने पीछे योंग सांची की तरफ देखती हुई योंग सांची से कहने लगा, सोते सांची तुम छोटे बच्चे कोई के, क्या तुम अपने डेथ को बांस के नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे हो। इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से सोचो, इस फिलहाल दागवन सिटी के अंदर 1 महीने पहले आंसू में क्या हो सकता है। उसी पर जुफिन की इस तरह की सवाल को सुनने के बाद योंग सांची को सोचते हुए जुफिन से कहने लगा, फेयून मैनोर के अंदर चोरी हुआ था। अगली पर आप योंग सांची यहाँ पर कुछ समझने के बाद जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, दैट तो फिर क्या आप ये कह रहे हैं। उसी वक्त जुफिन एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई योंग सांची से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, 10 में से 9 टाइम्स मैं तुम्हें इसका गारंटी दे सकता हूँ ये लड़की असल में उसी एक्सीडेंट के साथ कनेक्टेड थे। अगर हम लोग उसे अभी यहाँ पर बचा लेते हैं तो फिर हमें जरूर उससे यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंस मिल सकता है। उसी वक्त जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांची पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जुफिन एक स्टेज पेज बनाकर योंग सांची की तरफ देखते हुए योंग सांची से कहने लगा, तो फिर तुम किस लिए अभी भी यहाँ पर इस तरह से खड़े हुए हो, जल्दी करो और अभी जाकर एक रूम को साफ कर लो। जो सुनने के बाद योंग सांची एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, ओ हो,
और फिर आप हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर जुफेन और योंग सांजी ने अभी उस लड़की को एक बेड के ऊपर लेटा दिया था और फिर उस लड़की को करीब से देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हमें दिखाते उस लड़की के फेस को बहुत ज्यादा करीब से। अभी भी उस लड़की के मुंह के अंदर से थोड़ा सा खून बाहर निकलने की दाग हम लोग देख पाते हैं। अगली पर जुफेन आप अपने एक हाथ के अंदर से अपने हीलिंग पावर को रिलीज कर खुद ही एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, हेवन रिटर्निंग ड्रैगन रोड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी वक्त हम लोग देख पा रहे जुफेन अभी आपने उसी स्किल की मदद से इस लड़की को हील करने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप अपने सामने तरफ देखते हुए योंग सांजी जुफेन से पूछने लगा, दैट क्या हेवन रिटर्निंग ड्रैगन रोड अभी यहाँ पर पूरी तरह से इनएफेक्टिव है। जब उस वक्त में हम लोग उस बुद्धि आदमी हानपो के खिलाफ फाइट कर रही थी तो अब क्या इस चीज़ ने उसके शरीर को लगभग इनविंसिबल नहीं बना दिया था। उसी बहुत योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन एक सैड फेस बनाकर अपने सामने उस लड़की की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप जुफेन थोड़ा सा सैड होकर योंग सांजी से कहने लगा, हम सभी तो अब यहाँ पर सिर्फ रेडियंट स्टेज के अंदर थे, इसीलिए हेवन रिटर्निंग ड्रैगन रोड के साथ डील कर पाना हमारे लिए इतना दताब था। लेकिन जब तुम यहाँ पर एक बार इतिहास स्टेज के अंदर पहुँच जाते हो तो फिजिकल बॉडीज के ऊपर कोई भी असली इंजरी नहीं हो सकता है, लेकिन इसके सोल के ऊपर जरूर किसी भी तरह की असली इंजरी हो सकता है। अगली पर जुफेन आप उस लड़की की तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, ये लड़की यहाँ पर सोल फ्यूजन इलम के 8 लेयर का एक्सपर्ट है और इसके इंजरी असल में इसके प्राइमरी सोल के ऊपर हुआ है जो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी यहाँ पर हेवी तोमक और कॉन्सिक्वेंस को सफर कर चुका है। अगर उसके सोल इंजरी यहाँ पर हील नहीं होता है या तो भी अगर मैं उसके इंटरनल ऑर्गन्स को पूरी तरह से हील भी क्यों ना कर दूँ वो जरूर यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता है। अगली को आप जुफेन उस लड़की के फेस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सैड होकर योंग सांजी से कहने लगा, अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ इमरजेंसी ट्रीटमेंट को किया है उसके फिजिकल बॉडी को आखिरी बेच तो सस्टेन करने के लिए। अब अगले उसके सोल को हील करना हमारा मेन प्रायोरिटी होने वाला है। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी भी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर उस लड़की के फेस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफेन अब उस रूम से बाहर जाते हुए योंग सांजी से कहने लगा, सोते सांजी अभी उस पर नजर रखना, मुझे अभी कुछ दिनों के लिए सर्कुलेशन के अंदर जाने की जरूरत है, लगभग 3 दिनों के लिए, और फिर मैं उसके लिए यहाँ पर 11 ग्रेड के सोल पिल बनाने वाला हूँ, इसलिए मुझे आप यहाँ पर डिस्टर्ब मत करना। उसी वक्त जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा परेशान होकर जुफेन से पूछने लगा, क्या हमारे पास जो पिल्स है वो यहाँ पर काफ़ी नहीं है। और फिर आप योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन अपने दोनों आंखों को बंद कर योंग सांजी से कहने लगा, नहीं, उसके अलावा उसे जो तोमा हुआ है वो सिर्फ उसके सोल के अंदर हुआ है और उसके सारे इंजरीज भी यहाँ पर सच में थोड़ा सा स्ट्रेंज है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है। और फिर आप जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी होली वेपन के सहते के बीच यहाँ पर किसी तरह की तोमा हुआ है। उसके शरीर के अंदर जो चेंज स्पिरिचुअल एनर्जी अभी कॉन्डेंस होकर रह रहा है वो या तो भी यहाँ से पूरी तरह से गायब तो नहीं होना चाहता है। अगर ये चीज़ सच में थोड़ा सा कम होता तो भी ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मैटर नहीं कर रहा था, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा हैवी है, इसलिए इसे क्योर करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्पेशल पिल की ज़रूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाता है और फिर हम लोग देख पाते जुफेन अभी एक कॉरिडोर के सामने बैठकर यहाँ पर अपने सोल पावर की मदद से एक पिल को बांट रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली को आप हम लोग उस कॉरिडोर के अंदर से यहाँ पर एक गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली को आप वो गोल्डन लाइट उस कॉरिडोर के अंदर से बहुत ज़्यादा स्पीड से बाहर निकलने लगा। और फिर जुफेन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, फिक्स। अगली को आप हम लोग देख पाते जुफेन ने यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने वाला पिल को बना लिया था। और फिर आप जुफेन उस पिल को अपने हाथ से पकड़ने लगा और उसी पर जुफेन आप अपने उस रूम से बाहर निकलने लगा। और फिर बाहर की तरफ धूप को जुफेन अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर जुफेन आप थोड़ा सा अंग्रेजा लेते हुए खुद से कहने लगा, मुझे पूरे 3 दिन का वक्त लगा है इस पुल को यहाँ पर रिफाइन करने के लिए, ये सच में बहुत ही लंबे वक्त हो चुका है जब मैं ऐसा काम यहाँ पर किया है। और फिर आप जुफेन उस लड़की के उसी रूम के अंदर आते हुए जोर से चिल्लाकर योंग सांजी से कहने लगा,
छोटे सांजी उस लड़की का इन 3 दिनों के अंदर हालत कैसा है। अगली पो आप जुफिन को यहाँ पर देखने के बाद योंग सांजी जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, ओ माय डैड, आखिरकार आप इस सर्कुलेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। अगर आप सर्कुलेशन के अंदर से बाहर नहीं आते तो फिर इस लिविंग कॉर्प्स के साइड में रहने की वजह से मैं जरूर बोर्डम के वजह से यहाँ पर ही मर जाता। अगली पो जुफिन आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई योंग सांजी से कहने लगा, क्या तुम्हें इसके वजह से यहाँ पर मौका नहीं मिला था इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले एक लड़की के साइड में 3 दिनों तक रहने के लिए। मुझे नहीं मालूम है कितने सारे आदमी यहाँ पर इसके से लड़की से सोने के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, और फिर भी तुम यहाँ पर इस तरह के एक हादसे के लिए कॉम्प्लेन कर रहे हो। तुम्हें सच में नहीं मालूम है किस तरह से यहाँ पर बेली सिंह को अप्रिशिएट करना चाहिए। उसी बार जुफिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद योंग सांजी एक अजीब सा फेस बनाकर जुफिन के तरफ देखती हुई जुफिन से कहने लगा, हाँ जरूर, जैसा आपने कुछ देर पहले ही कहा था, मुझे यहाँ पर इसे इस्तेमाल करने के लायक होना चाहिए। और फिर आप जुफिन उस लड़की की तरफ देखती हुई योंग सांजी से कहने लगा, तुम स्टिंकिंग बातचीत कोई के बाद में या फिर जल्दी तुम जरूर इसके लायक बन जाओगी। मैंने सुना है जब सेके बीस की ताकत यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो आप वो लोग अपने एदाद हुद में पहुँच जाते हैं। इसीलिए सिर्फ अपने शरीर को गोरू करने के लिए फोकस करो। और फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए जुफिन योंग सांजी से कहने लगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इसका इंजरी यहाँ पर और थोड़ा सा भी और सेंध नहीं हुआ है, इसे अभी यहाँ पर बचाया जा सकता है। और फिर आप हम लोग देख पाते जुफिन उस लड़की को उस 11 ग्रेड के सोल पिल को खिला देता है और वो लड़की उस पिल को बहुत ज़्यादा आसानी से खा लेता है। और फिर आप हम लोग देख पाते वो लड़की पहली बार थोड़ा सा साइड में हिलने लगा। अगली को आप उस लड़की तरफ देखते हुए योंग सांजी थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन से पूछने लगा, डैड किस लिए लड़की अभी यहाँ पर नहीं जाग रहा है, क्या आपका पील्स यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। उसी बार उस लड़की तरफ देखती हुई जुफिन योंग सांजी से कहने लगा, स्टिंकिंग बातचीत कोई कि तुम्हारे डैड ने यहाँ पर एक 11th ग्रेड की सोल नरिशिंग पील को बनाया है, ये यहाँ पर एक सेकेंड सोल पील है, तो फिर किस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा भी अच्छा नहीं हो सकता है। अगली पो जुफिन आप उस घर से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ती हुई योंग सांजी से कहने लगा, उसके इंजरीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेवर हैं, इसलिए वो इतने जल्दी यहाँ पर रिकवर नहीं हो सकता है, उसे कुछ और दिनों का वक्त दो और फिर वो जरूर यहाँ पर खुद को रिकवर कर सकता है। तो अभी यहाँ पर एक उसके ख्याल रखना, और जब वो यहाँ पर जाग जगह तो उसे यहाँ से भागने मत देना, वरना हमारे पहले की हर एक एफर्ट यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसी बार जुफिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद योंग सांजी थोड़ा सा शौक और अपने पीछे जुफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर योंग सांजी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर जुफिन से पूछने लगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए डैड, किस लिए मुझे अभी इस पर इस तरह से नजर रखने की जरूरत है, और आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर योंग सांजी से कहने लगा, क्या मैं यहाँ पर और कुछ पिल को बनाने वाला हूँ उसके बॉडी को नरिशिंग करने के लिए। इस पिल को रिफाइन करना सच में यहाँ पर बहुत ही टायरिंग है। अगर मैं उसे जल्दी से जगाना नहीं चाहता तो फिर मैं किसी भी तरह से इस तरह के पिल को नहीं बनाने वाला था। लेकिन अगली पर जुफिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद योंग सांजी जुफिन के सामने आकर जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, डैड हाँ जरूर, मेरा ब्रेन आपकी जितना यहाँ पर इतना शार्प नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। आपने पहले ही कहा था ऑर्डिनरी हीलिंग पिल इसे यहाँ पर हील नहीं कर सकता है, इसलिए आपने यहाँ पर मुझे इस पर नज़र रखने के लिए कहा था जब आप यहाँ पर पिल को रिफाइन कर रहे थे। लेकिन क्या हमारे पास अभी बहुत सारे बॉडी नरिशिंग पिल नहीं है, क्या आपको फिर भी यहाँ पर और भी ज़्यादा बॉडी नरिशिंग पिल को रिफाइन करने की ज़रूरत है। हाँ जरूर, क्या आप मुझे यहाँ पर एक 3 साल के बच्चे तहत करने कर रही हैं। उसी वक्त योंग सांजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा शौक होकर योंग सांजी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर योंग सांजी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप जुफिन योंग सांजी से अपनी आंखों को चुराने लगा। अगली को आप योंग सांजी उस रूम से बाहर जाते हुए जोर से चिल्लाकर जुफिन से कहने लगा, आप
आप इस लड़की का ख्याल रखिए, मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। उसी बार जुपिन थोड़ा सा परेशान होकर योंग सांजी को रोकने की कोशिश करती हुई जोर से चिल्लाकर योंग सांजी से कहने लगा, हे थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर आप जुपिन थोड़ा सा परेशान होकर एक अजीब सा फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, क्या ये बादशाह यहाँ पर अपने देश के पेशा को थोड़ा सा शेयर नहीं कर सकता है। और फिर आप जुपिन अपने पीछे उस लड़की की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, इस तरह के एक लिविंग कॉस्ट पर नजर रखना सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और फिर आप जुपिन अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर बाहर जाना चाहता हूँ स्ट्रीट के अंदर और कुछ इंटेलिजेंस को गैदर करना चाहता हूँ इस फ्लाइंग ड्रैगन सिटी की सिचुएशन के बारे में। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं उस लड़की के हाथ में थोड़ा सा हरकत होने लगा। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।